हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको 8th क्लास की सेल्फ प्रैक्टिस 9B करवाऊंगी। 9B का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन गिवन वेरिएबल एज एन इक्वेशन यूजिंग के फॉर कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन। यहाँ पे हमें रिलेशनशिप बताना है और इक्वेशन सेट करनी है। के यूज़ करना है कांस्टेंट के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है वेरीज इन्वर्सली। जब इन्वर्सली होता है तो के हमारा होता है हमेशा x इंटू वाई। और जब हमें कांस्टेंट पता है और कोई सी भी चीज़ हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, के को x से या y से डिवाइड कर देंगे। जैसे पहले में हमें वॉल्यूम निकालनी है तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट डिवाइड बाई प्रेशर। ओके, इसी तरह से दूसरे में देखिए, यहाँ पे हमें करंट आई निकालना है तो आई इक्वल्स टू कांस्टेंट डिवाइड बाई आर। ओके, सी वाले में अगर हम देखें तो हमें हाइट निकालनी है तो हाइट क्या होगी, कांस्टेंट को डिवाइड कर दो एरिया से। क्वेश्चन डी वाला करें तो यहाँ हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कांस्टेंट को डिवाइड कर दो लेंथ से। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग टेबल बाय डिटरमाइनिंग फर्स्ट वेदर एक्स एंड वाई वेरीज डायरेक्टली और इन्वर्सली। हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है पहले, बट हमें ये बताना है कि एक्स वाई आपस में डायरेक्टली वेरी करते हैं या इन्वर्सली। जब आप ए वाली टेबल देखोगे तो आपको पता चलेगा, देखो यहाँ पे 3 का डबल हो रहा है, ऐसे ही 11 का भी डबल हो रहा है। तो ये कैसा है, कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ लिखेंगे हम डायरेक्ट। देखो नीचे 11 की टेबल चल रही है, ऊपर 3 की टेबल चल रही है। 11 3 जा पे 33 होता है तो 3 3 जा पे क्या आता है, 9। ओके, 27 3 की टेबल में कितने पे आता है, 9 पे। तो इसी तरह से 11 की टेबल में 9 पे क्या आता है, 99। 11 की टेबल में 880 कितने पे आता है, 80 पे। तो 3 की टेबल में 80 पे क्या आता है, 240। बी वाली टेबल देखो, देखो x हमारा 30 है तो y 6 है, दूसरी बार में x 20 है तो y भी 4 है। देखो दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक नंबर इंक्रीज हो रहा है एक डिक्रीज हो रहा है। तो दैट्स वाई ये भी क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट। ओके, देखो 6 की टेबल में 30 आता है 5 पे, ऐसे ही 4 की टेबल में 20 आता है 5 के। किसकी टेबल में 15 5 पे आता है, यहाँ आएगा 3। तो 2 की टेबल में 5 पे क्या आता है, 10, और 1 की टेबल में 5 पे 5। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। ओके, ये रफ काम मैंने रब कर दिया। सी वाली टेबल ध्यान से देखिए, देखो ये नहीं दे रखा है, इसको भूल जाइए, इन दोनों को कंपेयर करते हैं हम, ठीक है। देखो 2 से हुआ 4, डबल हो रहा है, बट नीचे वाला नंबर डिक्रीज हो रहा है। एक्स हमारा इंक्रीज हो रहा है, वाई डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन किसके होते हैं, इनवर्स वेरिएशन के। इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे हम, इनवर्स। इसका कांस्टेंट निकाल लेते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, एक्स इंटू वाई। तो 48 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 96। ओके, देखो इसमें हमें y निकालना है तो हम x से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 की टेबल में 96 कितने पे आता है, 32 पे, इसलिए यहाँ आएगा 32। इस वाले पार्ट में हमें x निकालना है, इस बार हम 16 से डिवाइड करेंगे। 16 की टेबल में 96 कितने पे आता है, 6 जा पे, इसलिए इसमें 6 आएगा। 8 की टेबल में 96 कितने पे आता है, 12 पे, इसलिए यहाँ पे 12 आएगा। डी वाली टेबल देखिए, यहाँ पे x 1 दिया है तो y दिया है 125, और x अगर 10 है तो y कितना है, 12.5। आपने देखा यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ये कौन से क्वेश्चन है, इनवर्स वेरिएशन का। यहाँ पे भी हम लिख देंगे इनवर्स।
वेरिएशन। कांस्टेंट 1 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 ही आएगा। अब 5 की टेबल में 125 कितने पे आता है? 25 पे। ओके, यहाँ वापस से 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो 25 ही आएगा। यहाँ पे हमें 1 से डिवाइड करना है तो 125 आएगा। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3 का ये पार्ट देखिए, इफ़ y वेरीज इन्वर्सली एज x। यहाँ हमें बताया गया है कि y वेरी करता है इन्वर्सली x के साथ, और ये हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। हम जल्दी से टेबल बनाते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ हम x रखते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू पहली बार में क्या है? 9, और x की क्या है? 2। दूसरे में हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस बॉक्स का नाम हम y2 रख देते हैं। ओके, और x की वैल्यू क्या है? 3। सिंस y वेरीज इन्वर्सली टू x, सो इट इज़ अ केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। और इन्वर्स वेरिएशन में हम क्या करते हैं? x1 को मल्टीप्लाई करते हैं y1 के साथ और इक्वल रखते हैं x2 को मल्टीप्लाई कर y2 के साथ। यहाँ x1 क्या है हमारा? 2, और y1 क्या है? 9। ये इक्वल होंगे। x2 हमारा 3 दिया हुआ है, y2 हमें गिवन नहीं है, तो y2 ही रखते हैं। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 18, और इस 3 की कर देते हैं हम ट्रांसपोजिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो ये इधर आके क्या करेगा? डिवाइड। इस तरह से हमारे पास y2 क्या आ जाता है? 6। y2 इक्वल्स टू 6, ये हमारा आंसर आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट करते हैं। u क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है v से, तो ये भी क्या है? इन्वर्स वेरिएशन का एक क्वेश्चन है। सिंस u इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v, सो इट इज़ द केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। और इन्वर्स वेरिएशन में क्या करते हैं हम? u1 को मल्टीप्लाई करेंगे v1 के साथ और इक्वल का साइन रख के लिखेंगे u2 इंटू v2। देखो u1 ये है और v1 ये है। 12 इंटू 3 इक्वल का साइन, u2 हमें गिवन नहीं है, v2 हमें गिवन है, तो यहाँ पे u2 इंटू 9 रखेंगे। हमें निकालना क्या है? u2, दैट इज़ इक्वल टू 12 इंटू 3 को हम डिवाइड करेंगे 9 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा, तो क्या आ गया हमारे पास? u2 इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन सी करते हैं। सिंस c इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d, सो इट इज़ द केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। और इन्वर्स वेरिएशन में क्या करते हैं हम? c1 को मल्टीप्लाई करेंगे d1 के साथ, इक्वल का साइन लगाएंगे, c2 को मल्टीप्लाई करेंगे d2 के साथ। यहाँ c1 18 है तो d1 2/3 है। 18 इंटू 2/3 इक्वल का साइन लगा के लिखेंगे 6/7 इंटू d2, जो हमें नहीं पता है। 3 की टेबल से कट करते हैं। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 12 इक्वल्स टू 6/7 इंटू d2। अभी आगे सोल्व करते हैं। 6/7 की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। देखो 6 d से मल्टीप्लाई कर रहा था तो ये तो करेगा डिवाइड, और 7 डिवाइड जो कर रहा था वो करेगा मल्टीप्लाई, दैट इज़ इक्वल टू d2 आ जाएगा हमारे पास। 6 की टेबल से काटते हैं, ये 2 जा पे चला जाता है। 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो हमारे पास 14 आंसर आ जाता है। क्वेश्चन डी करते हैं। सिंस m इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n, सो इट इज़ अ केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन, जिसमें हम क्या करते हैं? m1 को मल्टीप्लाई करेंगे n1 के साथ, 0.02 को मल्टीप्लाई किया गया 5 के साथ और इक्वल का साइन लगा के क्या करेंगे? m2 इंटू n2, जो कि क्या दे रखा है? 0.2। 0.02 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 0.10,
और इसकी ट्रांसपोजिंग कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये इसको करेगा डिवाइड, दैट इज़ इक्वल टू m2 हमारे पास आ जाएगा। अभी इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो ये जाएगा 0.5 पे, तो m2 हमारे पास क्या आ गया है 0.5। इस वाली वीडियो में मैं आपको यहीं तक करवाऊंगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।